अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। ईरान के साथ मसल्ह कशीदगी ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप का कांग्रेस को ख़त। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दे दी। एक तरफ अमन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो असलहा है वो जमा करने की बात हो रही है और ख़ुद अमेरिका जो है वो इस वक्त अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दूसरे मरहले में जंग को ले जाने की कोशिशें कर रहा है। जो थिंक टैंक्स हैं वो बैक एंड पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस जंग का ख़ात्मा हो सके, अमन की बहाली हो सके। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। खित्ते में पायदार अमन कैसे मुमकिन होगा और रवायती ताकतों का जवाल हो रहा है। इस जवाल में पाकिस्तान आलमी सतह पर अरूज की तरफ गामजन है। इसकी क्या वजह है और इसकी कितनी अहमियत है? मार्का हक ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक नई उड़ान दी, नई पहचान दी। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली सरवर नकवी साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। नकवी साहब किस तरह देखते हैं? गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह है, एक तरफ मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, ज़ाहिर है बैकडोर चैनल, और दूसरी तरफ जारहाना हिकमत अमली भी अमेरिका की हमें नज़र आ रही है। ख़ुद जो रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को जो सामना है वहाँ पे तनकीद का, और उसके बावजूद वो जारहाना हिकमत अमली अपना रहे हैं। किस तरह देखते हैं ये चीज़ें बैलेंस कैसे होंगी और अमन अमान आगे कैसे बढ़ेगा? खित्ते में पायदार अमन कैसे मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात यह है कि ये इसमें हम अगर रैशनैलिटी, मंतिक और एक मुनज़्ज़म सोच को ढूंढे तो वो नहीं मिलेगा जी, क्योंकि सदर ट्रंप जो है वो अपने नौइयत की एक अलग शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है जो कि जो भी दिल चाहता है वो करते हैं, जो उनके तबीयत में आता है वो वही कर देते हैं। तो हमें अब रैशनैलिटी की तलाश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये इस वक्त जो इन्होंने आपने हुर्मुज का मसला जी, ट्रंप ने बना एक मसला क्रिएट किया है, जन्म दिया है, क्योंकि जब ईरान ने अपना ब्लॉकेड खत्म कर दिया था तो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया और अब वो उसमें एक हरमा इस्तेमाल कर रहा है ब्लॉकेड का कि ईरान को दबाने की खातिर। तो ईरान को किस बात का दबाएगा? जौहरी प्रोग्राम पहले ही काफी हद तक तय हो गया था, फिर उन्होंने उस पर ईरान पे हमला कर दिया। यानी कि जब 28 फरवरी को हमला हुआ है जी, तो उस वक्त जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात हो रहे थे और वो मुज़ाकरात तकरीबन इख्तिताम पे थे, यानी कि मुआहदा भी होने लगा था। तो उस वक्त इन्होंने हमला कर दिया। तो अब जब ईरान ने ब्लॉकेड उठा दिया तो इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पायदार अमन, कोई भी अमन कम अज कम कायम हो और फिर पायदार बनाया जाए उसे। पाकिस्तान की कोशिशें पूरी तरह गामजन है। पाकिस्तान दोनों फरीक को चाह रहा है कि वो इसमें नकवी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ज़ाहिर है अमन बहाल होगा तो फिर पायदार भी होगा, लेकिन कोशिशें तो ज़ाहिर जारी हैं जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि चूँकि ख़ुद अमेरिका के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ा मुश्किल है और इसके ऊपर जो हमारी इत्तलात हैं, चीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, रशिया की का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का तो है ही। जो ट्रस्ट ब्रीच का मामला है, चूँकि इससे पहले ईरान के साथ ये सब कुछ हो चुका है, ईरान बहुत फूंक के कदम रख रहा है और बड़ी समझदारी के साथ वो अपना हर मूव खेल रहा है। तो आप समझते हैं कि ज़ाहिर है किसी दूसरी ताकत को, चाहे वो चीन हो या कोई और मुल्क, एक कोई गारंटी लेनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा मामला जो है वो हो सकता है कोई 2 4 6 ममालिक तक महदूद हो जाए, यानी बढ़ जाए, ताकि मेक श्योर हो कि जो भी कोई पेपर साइन होता है, आगे बात बढ़ती है तो वो इतनी वैलिड हो कि वायलेट ना कर सके खुद अमेरिका इसको। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त।
और पाकिस्तान का भी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी अप्रोच यही है कि पाकिस्तान इलाकाई हल इसका निकाले और जमानत दे। पाकिस्तान खुद जमानत तो नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं है इक़्तिसादी तौर पे, अस्करी तौर पे कि वो गारंटर बन जाए, और गारंटर होना जरूरी है। तो इसलिए चीन जैसा मुल्क, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, इक़्तिसादी ताकत और अस्करी ताकत भी है, तो चीन जैसा मुल्क जो है वो गारंटर बन सकता है, जामिन बन सकता है। और फिर उसमें तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, ये सऊदी अरब, ये ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की कोई गारंटी हो सकती है। दूसरी गारंटी का जो फोरम हो सकता है वो, या एक अफ्रीका या एक ऑप्शन, वो है अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी काउंसिल। इस्लामी काउंसिल वैसे ही ट्रंप ने उसको बिल्कुल नाकारा कर दिया है, उसको टूथलेस, जिसको कहते हैं ना, टूथलेस कर दिया जी। तो उसकी कोई, उसका कोई वजन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इलाकाई गारंटी अगर हो तो उसमें ईरान को कुछ हद तक इत्मीनान होगा कि अमेरिका फिर से हमला नहीं कर देगा। ये ठीक है आपकी बात है, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि खुद जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है ट्रंप को, आगे उन्होंने इलेक्शंस में भी जाना है, फिर चीन का दौरा भी उन्होंने करना है, फेस सेविंग तो चाह रहा है खुद अमेरिका। आप समझते हैं कि ये वो टाइम है कि कांग्रेस को तो इन्होंने खत लिख दिया कि हमारी ईरान के साथ मसल्ला कशीदगी ख़त्म हो गई, लेकिन तैयारी ऐसी है, हर चीज़ उन्होंने एज इट इज़ रखी हुई है, तो इसको ये कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ, ये इसको किसी तरह इनको रास्ता निकालना होगा, और इसका एक सिंपल तरीका मैं समझता हूँ जी, वो ये कि इजराइल के दबाव को रद्द करें। इजराइल इस सारी चीजों के पीछे है, और ट्रंप के ऊपर वो ऐसा मुसल्लत है कि नेतन्याहू वो 28 फरवरी पे ने जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके चंद रोज पहले नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन आया था, गया था और ट्रंप से मिला था, और उसने उनको मेरा ख्याल है कि जोर दिया था उनके ऊपर कि वो जंग शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, तारीख में आइजनहावर ने स्टैंड दिया था अंग्रेजों के खिलाफ और फ्रांसीसियों के खिलाफ। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड दोनों को अपोज किया था सुएज कैनाल के मामले। तो उसके बाद बुश ने भी इनको फलस्तीन के मामले में इनके साथ सख्ती की थी, क्लिंटन ने भी की थी। ये वक्त आ गया है कि ट्रंप को, नेतन्याहू को कहना पड़ेगा कि ये तुम जंग हमारी मत आगे बढ़वाओ और ये खत्म करो, तभी कुछ मामला बेहतर होगा मेरे ख्याल में। ठीक, तो इसमें एक तरफ अमेरिका कांग्रेस को नज़रअंदाज करके मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादी ममालिक को $8.6 अरब के हथियार फरोख्त करने का फैसला भी किया है। तो नकवी साहब, इस फैसले को फिर आप किस तरह देखते हैं? वो तो ये सब कुछ बैक वक्त हो रहा है। अब ये मल्टीपल एक्शन हो रहे हैं, ये एक लीनियर एक्शन नहीं है कि एक चीज कर दी बस। मेरा ख्याल है कि वो जो इत्तेहादियों को दे रहे हैं असला वगैरह, उसके लिए जो रेट दे रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इन दोनों को अमेरिका और ईरान को बैठ के मुज़ाकरात करना होगा, उसी तरह जैसे इस्लामाबाद में उन्होंने 12 अप्रैल को किया था। तो कभी कुछ बातें तय होंगी और कुछ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अली नकवी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका ज़रा डबल पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ उनकी जो हिकमत अमली बज़ाहिर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, बड़ी एग्रेसिव है, बैक एंड पे वो बातचीत करना चाह रहा है,
इसराइल को भी खुश करना है और इस जंग से फेस सेविंग भी लेनी है। लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक।